आज हम विभिन्न प्रकार की तालियों की बात करेंगे और तालियां जो है केवल किसी मंचस्थ कोई भाषण या फिर किसी कलाकार के सम्मान में ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बजाई जाती है। और तालियों के बजाने के कुछ तरीकों की बात करेंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है, वो हम चर्चा करते हैं। पहली ताली हमारी है आगे ताली पीछे ताली। ये ताली जो है ये आपके शरीर के स्वास्थ्य की जाँच करती है और इस ताली का महत्व इतना है कि आप 24 घंटे में एक बार 2 से 5 मिनट रोज़ ताली ज़रूर बजाया कीजिए। ये ताली जो है बजाने से फ़ायदे क्या हैं? इस ताली को बजाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है आपकी ताली पीछे बज रही है या नहीं। अगर पीछे ताली बज रही है तो इसका मतलब है कि आपके कंधे की स्थितियां अभी ओके है। कंधा जो है ये जकड़ा हुआ नहीं है, गर्दन के पीछे का जो सर्वाइकल एरिया है वो स्टिफ नहीं है, वो अभी भी आपके कंट्रोल में है। और अगर ताली नहीं बज रही है तो अब आपको चिंता करना लाजमी है, अब आपको चिंता करना चाहिए और ताली बजाना शुरू कर देना चाहिए। लगभग 5 से 10 दिन आप अभ्यास करेंगे, आपके पीछे ताली बजनी शुरू हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपके चेस्ट भाग में, जो कि आपके फेफड़े को, लंग्स को खोलता है, शोल्डर ब्लेड वाले एरिया में वहाँ की मसल्स को टोन करता है, कंधे वाली नसों में जो कि बहुत ज़्यादा खिंची रहती है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, जो कि हाथों में नमनेस देती है, उन नसों को खोलने में, साथ में टेनिस एल्बो की बहुत सारी नसों को ओके करने में, और साथ में सबसे बड़ी बात, मोबाइल को जो हम उपयोग करते हैं हमेशा, वो मोबाइल के उपयोग करने की वजह से हाथ की स्थिति ये रहती है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ कम होना शुरू हो जाता है, उससे नमनेस होनी शुरू हो जाती है। इसका कोई सीधा सीधा इलाज आपको हाथों हाथ मिलता नहीं है। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा बड़ा अनुभव है कि जो लोग मोबाइल को अगर इस तरीके से 5 से 10 मिनट से ज़्यादा रखते हैं तो आप मान के चलें उनके ब्लड सर्कुलेशन में कमी आएगी। तो उसका रिवर्स जो है, आप जब ये हाथों को आगे पीछे इस तरीके से चला रहे हैं तो एक बल कार्य करता है, वो बल जो है ब्लड सर्कुलेशन हाथों की हथेलियों में शानदार बढ़ जाता है। तो ये अभ्यास आपका रोज़ होना चाहिए और ये कभी भी, जैसे आपको भोजन के बस आसपास ना करें, घंटा 2 घंटे के अंतर में, बाकी उसके अलावा अगर समय मिले तो ढीले हाथों से ताली बजाएं। ताली बजाने का भी एक तरीका होता है। हम हार्ड ताली ऐसे ताली बजाते हैं, ये गलत है, इससे हड्डियां आपस में टच होती हैं। ये हड्डियां जो हैं ये आपको दर्द देगी, 1 मिनट से ज़्यादा ताली बजाने नहीं देगी। हाथों को एकदम ढीला रखो और फिर ढीले हाथों से ताली बजाओ जिससे मसल्स जो हैं वो मांसपेशियां आपस में भिड़े, हड्डियां नहीं भिड़नी चाहिए। अगर हड्डियां भिड़नी शुरू हुई तो आप 1-2 दिन से ज़्यादा ताली बजा ही नहीं पाएंगे। तो ये अभ्यास आपका हो कि ढीले हाथों से ताली बजाएं। सिंपल ऐसे भी चलते चलते आप ताली बजा सकते हैं। सुबह सैर पर जाएं तो ताली जो है वो इस तरीके से बजा सकते हैं। ऐसे ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन हाथों में रहेगा और साथ में आगे ताली पीछे ताली का जो आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो सीधा सीधा आप ताली बजाने से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप जब ताली बजाते हैं तो हाथ के अंदर पूरे शरीर के रिफ्लेक्शन पॉइंट हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में एकदम से रेड ब्लड आएगा और एकदम से लाल हथेलियां हो जाएगी। जिनकी हथेलियां बहुत ज़्यादा ठंडी रहती हैं उनको भी आगे ताली पीछे ताली लाभ करने वाली बनती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन, हमारा उद्देश्य है किसी बीमारी को ठीक करना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि हम हाथ के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएं। आप 5 मिनट ताली बजा कर देख लीजिएगा, आपको हाथ में ऐसा लगेगा जैसे किसी ने गर्म कर दिया हो एकदम, और ऐसे लगेगा जैसे बहुत कुछ हलचल जो है वो हथेलियों में हो रही है। तो हाथ और हथेलियाँ, कलाइयाँ सबको मजबूत करने का बड़ा ही सुंदरतम कार्य जो है वो आगे ताली पीछे ताली का होता है। अब हम चर्चा करेंगे बैठकर ताली, जिसको हम ढोलक ताली भी कहते हैं। उसका भी संपूर्ण शरीर पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। ढोलक ताली के लिए आपको पाँव को इस तरीके से रखना पड़ेगा जैसे गोमुखासन की स्थिति होती है। आराम से बैठिए, जितना पैर को साइड में रख सकते हैं साइड में रखिए, तलुओं को ऊपर की ओर रखना है और हाथ से तलुओं के अंदर ताली बजाना है। अब ये तलुओं के अंदर जो ताली बज रही है ये आपके पैर के सारे पॉइंट्स जो हैं उन पॉइंट को एक्टिवेट कर रही है। पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए हाथों की ये जो चोट है ये अपनी चोट के साथ एक वाइब्रेशन ऊपर तक पहुंचा रही है। ये वाइब्रेशन आपको बहुत आनंद देने वाली बनती है और ये पूरे शरीर के अंदर पसीना ला देगी। अगर आप 2 से 5 मिनट का अभ्यास, 2 मिनट उन लोगों के लिए जो नए हैं और 5 मिनट उन लोगों के लिए जो नियमित अभ्यासी हैं। खासकर ध्यान रखें ताली बजाने का, जिनको बीपी और हार्ट बूस्ट होता हो ताली बजाने से, अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरा ताली बजाने से बीपी बढ़ रहा है तो उनको ताली कम बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए। जिनको ताली
वाकई में बजाते ही सुकून मिलता हो, ऐसा लगे कि वाह क्या बात है, तो उनको ये ताली का और ज़्यादा लाभ जो है वो मिलने वाला है। उनको लगातार ताली का अभ्यास करना चाहिए। ढोलक ताली जो है वो बेसिकली सुबह ही बजाइए, ज़्यादा अच्छा रहता है। खाली पेट हो, सुबह सुबह जब आप योग करते हैं उसके तुरंत बाद ढोलक ताली का अभ्यास कीजिए। इस तरीके से ताली पहले तलवों से आगे से शुरू करें। आगे वाला हिस्सा जो है वो फेफड़े का हिस्सा है, मध्य जो भाग है वो पेट की गैस का भाग है, और एड़ी वाला जो भाग है वो हमारे पैरों की ताकत का भाग है। तो ये जो ताली आप बजाते हैं तो 3 हिस्सों में पैर के तलवों को डिवाइड कीजिए। पहले ऊपर के हिस्से में जो कि चेस्ट वाले हिस्से को एक्टिवेट करता है, मध्य भाग जो कि हमारे पेट की गैस और उस हिस्से को एक्टिवेट करता है, लोअर हिस्सा जो कि हमारे पाँव की मजबूती में काम आता है। तो ये लगातार आप जब ताली बजाते हैं तो आपको इसका आनंद अपने आप ही महसूस हो जाए। नेक्स्ट ताली का तरीका जो है वो आपको बताते हैं। हाथ को अंगुलियों आपस में इस तरीके से पकड़िए, ग्रिप कीजिए, और हल्की ताली जो है वो हमें बजाना है। ये ताली जो है ये आपको एकदम से एक्टिवेट करेगी दिमाग से। दिमाग की नसें, हाथ की नसें, गर्दन की नसें जो हैं वो बहुत शानदार एक्टिवेशन देती है। इस तरीके से अंगुलियों को आपस में फंसाइए और यहाँ से ढीला छोड़िए। ढीला छोड़ते हुए हाथ की हथेलियों को ऐसे आप लगातार बैठे बैठे कर सकते हैं। ये तो कोई भी कर सकता है, बहुत ईजी है और हर कोई बहुत आसानी से इसको कर पाएगा। इसको करने के बाद में आप 2 से 5 मिनट बाद मैं आपको कहता हूं कि आप अपने प्रभाव को खुद जांचें कि आपने जो क्रिया की है उसका प्रभाव क्या पड़ा। वो इतना गजब प्रभाव रहता है, क्योंकि हथेलियों में जो एक तो इसकी चोट का वाइब्रेशन, दूसरा जो हवा का वैक्यूम बनता है, उस वैक्यूम से और अच्छा प्रेशर जो है वो इन नसों में पड़ता है। खासकर बीच वाला जो हिस्सा है वो हमारी कोलोन यानी इंस्टेंटाइन का एरिया जो है उसको कवर करता है। साथ में किडनी भी यहाँ पर है, साथ में पेट के गैस के पॉइंट्स यहाँ पर हैं, और मलाशय का पॉइंट जो कि पेट को फ्रेश करने में काम आता है। मूत्र संबंधी विकारों के भी पॉइंट हाथ की हथेली के मध्य में ही होते हैं। ये जब आप बार बार ये चोट लगाते हैं, और हल्की चोट और लंबे समय तक, क्योंकि इसमें हड्डियां आपस में भिड़ नहीं रही, तो आराम से ये कर सकते हैं। और इसको करने से हाथ की अंगुलियों की जो जड़ों के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपस में स्टिमुलेट होते हैं। इससे भी आपको एक एक्टिवेशन मिलता है, और ये ताली आपको बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा फील करवाएगी, ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करेगी। नंबर 4 ताली जो है वो है उल्टे हाथों की ताली। उल्टे हाथ को इस तरीके से आप जब आपस में ये भिड़ाएंगे तो बैक हिस्सा जो पीछे का हिस्सा है पूरा ये रिप्रेजेंट करता है, और पीछे के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने में आपको काम आता है। इस तरीके की ताली आप 2 से 5 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। ये चारों तालियां आप बजा कर देखना और अपने शरीर में इसके परिवर्तन खुद महसूस करना। और मैं कहता हूँ एक ही बार के चक्र में आप इसको महसूस करेंगे कि आपको कितना अच्छा लगा है। हमारी नियमित योग क्लास में इस तरीके की नई नई विधाएं आप तक लेकर आते हैं। आप नियमित योग क्लास में जुड़ सकते हैं। 470 रुपये पर मंथ का चार्ज रहता है। उस चार्ज के अंतर्गत आपको लाइव क्लास, आपको रिकॉर्डेड क्लास ऐप के ऊपर मिलती है, और आपको जगाने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए क्लास की नोटिफिकेशन भी आता है, जो कि क्लास से 15 मिनट पहले आपको मोबाइल के ऊपर मिलता है। और इस तरीके से आप नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं, और इस तरीके से आप स्वास्थ्य भी प्राप्त कर पाते हैं। अब दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।